पत्रकारिता का बहुत पुराना और बहुत विश्वसनीय नाम, इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर राणा यशवंत सर। गुड इवनिंग। थोड़ी देर हुई है, माफी। हमारे चीफ गेस्ट जेपी नड्डा साहब, मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, आप दोनों का इंडिया न्यूज परिवार की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे हमारे ऐसे मेहमान हैं जो क्रिकेट की दुनिया में बड़ा मकाम उनका रहा है, पूरा देश उनका एहतराम करता है। अंशुमन गायकवाड़ साहब, विराट कोहली के कोच राजकुमार शर्मा जी, चेतन शर्मा भाई, सुरेंद्र खन्ना साहब, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। देश के नामचीन डॉक्टर साहब, इस शाम में आप जितने लोग शामिल हैं, आपके हिस्से में सम्मान है और आपने अपनी फील्ड में इस देश की बेहतरीन सेवा की है। आप सबों का तहे दिल से खैर मकदम, बहुत बहुत स्वागत आपका। इंडिया न्यूज नेटवर्क, आईटीवी नेटवर्क, एक बड़ा नेटवर्क जिसका आपने भी शोरील देखा है। हिंदुस्तान के हिंदी चैनलों की भीड़ में शिखर के ऊपर के 3 चैनलों के बीच हम खड़े हैं और यह सिर्फ इसलिए है कि हमने इस देश की नब्ज को, इस देश के आम आदमी की जरूरत को, उसके सवाल को बारीकी से समझा है, उसके साथ खड़ा होकर उसकी लड़ाई लड़ी है और उसका भरोसा जीता है। और एक लंबी प्रक्रिया रही है। पिछले 3-4 वर्षों में सिर्फ इकलौता चैनल है इंडिया न्यूज जिसने अपने विकास की रफ्तार को यूं रखा है। इसमें बड़ी टीम है, बहुत सारी कोशिशें हैं, लेकिन एक आदमी का विजन है जो लगातार शेप देता रहता है। आईटीवी नेटवर्क के प्रमोटर एमडी कार्तिकेय शर्मा जी, और इतनी एनर्जी काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। आप चूंकि 24 घंटे काम करते हैं और हम लोगों के भीतर भी काम करने का एक नशा सा रहता है, लेकिन इनको मैंने कभी थका नहीं देखा है और लगातार काम करते देखा है। तो मैं कभी भी पूछता हूं कि आप कैसे इतना काम करते हैं। पूरा इंडिया न्यूज परिवार इस शाम में अपने सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करता है। चूंकि हमारे बीच 2 बड़े मेहमान हैं और यह जो पूरी शाम है एक अलहदा कोशिश है, एक अनूठा प्रयास है तमाम न्यूज चैनलों के बीच में, जब खबरों की आपाधापी रहती है और बहुत सारे तमाशे ड्रामे भी चलते रहे, उन्हीं के बीच में सिग्निफिकेंट न्यूज को लेकर के, आपके सवाल सरोकार को लेकर के इंडिया न्यूज ने जो मकाम बनाया, फिर हमने इस बात की कोशिश की कि हमारी कुछ ऐसी पहल होनी चाहिए जो हिंदुस्तान के चैनलों के बीच में नहीं हुई। शायद उनकी समझ में नहीं आया या फिर उन्होंने ऐसी हिम्मत नहीं की, लेकिन हमें लगा कि नहीं, इस देश में कुछ ऐसी पहल होनी चाहिए जो जरूरी मानी जाती है और जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाता तो है, लेकिन कभी हम उस पर कोशिश नहीं कर पाते हैं, अमल नहीं कर पाते हैं। और इसी का नतीजा है यह अवार्ड जिसको आप हेल्थ अवार्ड्स कहते हैं। अलहदा कोशिश, पहली कोशिश हिंदुस्तान के किसी भी न्यूज नेटवर्क में इस तरह की कोशिश नहीं हुई और हमें लगता है कि हिंदुस्तान को अगर बहुत आगे जाना है तो एक सेहत मुल्क होना जरूरी है और सेहतमंद मुल्क ही एक मजबूत मुल्क हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री को लगता है कि वो सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं, बार बार कहते हैं कि मेरे साथ काम करना है तो आपको बहुत चुस्त दुरुस्त रहना चाहिए। इसलिए हमारे 2 जो खास मेहमान हैं,
नड्डा साहब, मुझे लगता है कि आपकी अपनी सेहत कैसे आप दुरुस्त रखते हैं, यह भी एक सवाल है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर इस पूरे देश का भार होता है और लगातार आप काम करते रहते, भागते रहते हैं, हर समय देखते रहते हैं कि आज समय की पाबंदी है, अभी निकलना होता है। तो उस भागने निकलने काम करने के दौरान आपको अपने आप को फिट रखना होता है, और फिट रखने के बहुत सारे नुस्खे हर आदमी के पास अपने अपने होते हैं, लेकिन आपके पास क्या है, हम जानने की कोशिश करेंगे। और अब मैं अपने मुख्य अतिथि देश के स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा साहब को मंच पे आमंत्रित करना चाहता हूं। प्लीज। कार्तिकी नड्डा साहब का स्वागत करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, एमओएस, पीएमओ, प्लीज सर मंच पे आए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, एमओएस, पीएमओ, प्लीज सर मंच पे आए। इससे पहले कि हम सम्मान का सिलसिला शुरू करें, चूंकि आप दोनों लोग हैं और बिना सवाल के बात पूरी तो होती नहीं है। नड्डा साहब, मैं ये आप पहले एक सवाल मेरा जो मैंने पहले जानना चाहा था कि देश का पीएम सुबह 4 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लगातार काम करते रहते हैं, सेहत को लेकर बड़े सजग रहते हैं, आप खुद को कैसे फिट रखते हैं और क्या जतन करने पड़ते हैं? वैसे तो ये बिना ईश्वर के आशीर्वाद के ये संभव नहीं है, क्योंकि बॉडी के अंदर और माइंड के अंदर हमेशा बहुत मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इंटरैक्शंस टेक्स प्लेस, एंड व्हाट गोज रॉन्ग वेयर इज नॉट इन आवर हैंड. बट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल, फर्स्ट ऑफ ऑल get involved in the work, not in the results. Because what happens is that we get so much involved that we press our body more than the requirement. And ultimately it speaks on the body at one time or the other. Doctors are here, very learned scholars are here. I'm not a doctor, but my experience is that detach yourself from the body as far as the emotions and other things are concerned. अगर वो आप करते हैं तो आप ज्यादा देर तक बिना प्रेशर के काम कर सकते हैं और इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है. मैं बहुत से लोगों को देखता हूं कि काम कम कर पाते हैं और प्रेशर ज्यादा झेलते हैं, बिकॉज दे आर मोर कंसंट्रेटिंग देयर ऑन द रिजल्ट्स रादर देन ऑन द परफेक्शन ऑफ द वर्क. सो व्हेन यू कंसंट्रेट ऑन योर वर्क एंड डोंट बॉदर अबाउट द रिजल्ट्स, एंड जिसका मैं बहुत अपने शब्दों में बोलता हूं, ट्रैवल लाइट, डोंट टेक एक्स्ट्रा बैगेज, क्योंकि एक्स्ट्रा बैगेज ऑल्सो मेक्स यू फील लिटिल टायर्ड एंड अदरवाइज ऑल्सो. तो ऐसे हर एक के अपने अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेस हैं.
व्यक्ति अपने जीवन में अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखता है, लेकिन ऑन द होल मैं कहूंगा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए तो ईश्वर का ही आशीर्वाद चाहिए. डॉक्टर्स नो बेटर. दे हैव सीन हेल्दी बॉडीज getting some type of problems, getting into some types of problems, and there are bodies which are less resistant, but still they lead a very healthy life. So ultimately, इसका success story तो कुछ नहीं हो सकता. One has to understand his own body and act accordingly. थैंक यू. आप सबों की अपनी अपनी राय होगी, चूंकि आप डॉक्टर से आप दोनों तरह की सलाहें देते हैं, लेकिन सर कहते हैं कि नहीं, देखिए आप आराम से रहिए और हो जाता है. सर मैं आपके पास दूसरे सवाल से आऊं. इससे पहले डॉक्टर साहब, जितेंद्र सिंह साहब, एक सवाल है और ये बड़ा मौजूद सा है. पूरा मुल्क सर लाइन में खड़ा है, गांव देहात से लेकर के महानगर तक. ये लाइन सर कब खत्म होगी? हम इंग्लैंड के भी हेल्थ सर्विसेज को देख रहे हैं, हम अमेरिका के भी हेल्थ सर्विसेज को देख रहे हैं, हम यूरोप के भी हेल्थ सर्विसेज को देख रहे हैं और अपने देश के भी हेल्थ सर्विसेज को देख रहे हैं. So we are working under many challenges which we have. उस चैलेंज के बीच में अभी हम छोटे समय में क्या कर सकते थे? सबसे पहले हम ये कर सकते थे कि हम टर्शरी हेल्थ केयर को साउथ इंडिया, वेस्टर्न इंडिया से छोड़ करके सेंट्रल इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया पे कंसंट्रेट करें. विद इन 2 years, एम्स-like institution is coming in central India, Bhopal. AIIMS-like institution is coming in central India, Raipur. AIIMS-like central India and eastern central India is coming in Orissa, Bhubaneswar. AIIMS-like institution is coming in Assam. AIIMS-like institution is coming in Gorakhpur, Purvanchal. AIIMS-like institution is coming in Jammu and Kashmir North, not 1, 2. AIIMS-like institution is coming in Punjab. AIIMS-like institution is coming in Himachal. So in such a short span of time, and each AIIMS is to the tune of 1,000 crores plus. So in short span of 2 years, tertiary health care के लिए इससे ज्यादा हम क्या कर सकते थे? But this is the challenge and this is the answer which we are trying to give. Now we are coming to the cancer. अब communicable, अब एक और चैलेंज हमारे यहाँ, कम्युनिकेबल डिजीजेस से तो लड़ ही रहे थे और ट्यूबरक्लोसिस पर भी थोड़ा बहुत काबू पा गए थे, हम मलेरिया पर भी काबू पा गए थे, बाकी सब भी काबू पा गए थे. नाउ देयर इज डेंगू, नाउ देयर इज चिकनगुनिया, नाउ देयर इज अदर थिंग्स विच आर कमिंग अप एंड वी आर दी रेसिड्यूअल पार्ट. हम क्रिएटर्स नहीं है, क्रिएशन तो एटमॉस्फेयर और बाकी सब कारणों से होता है, हमको तो रेसिड्यू मिलता है और हम उसको ध्यान में रख रहे हैं. तो हम प्रिवेंशन पर भी ध्यान दे रहे हैं, हम क्यूरेटिव पर भी ध्यान दे रहे हैं. तो जब मैं ये कह रहा था कि कम्युनिकेबल डिजीजेस से हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की तरफ भी बढ़ रहे हैं और उसके भी हम इंतजाम कर रहे हैं. एन इंस्टीट्यूशन लाइक झज्जर ऑफ कैंसर अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज with a tune of 2,000 plus 2,500 crores is being spent 2 years में national cancer center is coming up in Jhajjar with a capacity of 1,000 beds. The same way we are having a national cancer institute in East Calcutta, Chittaranjan National Cancer Institute, 500 crores हम वहां खर्च कर रहे हैं. 20 national cancer state cancer institutes हम बना रहे हैं, again concentrating in central India, North India, northeastern region. And of course, in the Western India, Dr. Pankaj is here, Tata Memorial and other, they are taking care, and in South also many institutions are there. We are trying to support all and go together. तो एक हमारी कोशिश है कि हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में भी इस तरीके से काम करें. लेकिन इतना ही नहीं है. अब जैसे कई बार हम कहते हैं, एंड आई टेक इट पॉजिटिव, इन ए पॉजिटिव डायरेक्शन, जब हम ये कहते हैं कि हमारा दुनिया का सबसे यंग देश है और हमारे यहां सबसे यंग पॉपुलेशन है, बिलो 35 एज की सबसे बड़ी पूंजी है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़ चिल्ड्रन आर बॉर्न इन दिस कंट्री. 2 करोड़. अब ये 2 करोड़ का साइज कोई सुनकर कि बहुत से देश के लोग तो घबरा जाते हैं कि उनकी अपनी पॉपुलेशन इतनी नहीं है जितना हमारे यहां हर साल हम ऐड करते हैं. इंडियन न्यूज हेल्थ अवार्ड्स में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को सुन रहे थे आप, जिनका यह कहना है कि देश को सेहतमंद रखने के लिए केंद्र सरकार कई कदम उठा रही है और उठा भी चुकी है. वक्त ब्रेक का हो चुका है. लाइफ केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की चेयरपर्सन हैं. अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ
300 बिस्तरों वाला रूरल हेल्थ केयर प्रोजेक्ट डॉक्टर अर्चना का ड्रीम प्रोजेक्ट है। डॉक्टर अर्चना पाटिल अपने ससुर पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल को अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं। उन्हीं की वजह से डॉक्टर अर्चना ने समाज सेवा का ये बीड़ा उठाया है। Congratulations, मैम। और हमारी अगली कैटेगरी है मेडिकल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। उसके लिए हम वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर धर्मेंद्र नागर को। डॉक्टर धर्मेंद्र नागर पारस हेल्थ केयर के प्रबंध निदेशक हैं। मैसूर मेडिकल कॉलेज से MBBS, बिट्स पिलानी से MPhil, इंपीरियल कॉलेज से MS और हार्वर्ड से MBA की पढ़ाई की। एक आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, यही मिशन है डॉक्टर धर्मेंद्र नागर का। और अब आज का बहुत ही खास अवार्ड, क्योंकि हम उनकी बात कर रहे हैं जो अपनी जिंदगी उनके लिए लगा दे रहे हैं, जो कि अपनी जिंदगी की भलाई के लिए उनके पास पहुंच रहे हैं। लेकिन अब हम उन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी इसी काम में लगाई है और बेहतरीन ढंग से लगाई है। मेडिकल अवार्ड्स में सबसे सम्मानित अवार्ड माना जाता है BC रॉय अवार्ड। इन्हें मिल चुका है। 2006 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। एक ऐसे डॉक्टर जो सबके दिल को समझते हैं। इंडिया न्यूज के हेल्थ अवार्ड्स में हम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्हें देना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर के तलवार। मरीजों के दिल के सबसे करीब रहने वाले डॉक्टर के तलवार किसी पहचान के मोहताज नहीं हैं। बीते 39 सालों से डॉक्टर के तलवार दिल के मरीजों की सेवा कर रहे हैं। पद्म भूषण डॉक्टर के तलवार मैक्स हेल्थ केयर में कार्डियोलॉजी के चेयरमैन हैं। तलवार वो पहले कार्डियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर एंड डिफिब्रिलेटर थेरेपी को भारत के साथ साथ दक्षिण एशिया में 1995 में इंट्रोड्यूस किया था। इतना ही नहीं, डॉक्टर के तलवार वो पहले डॉक्टर थे जिन्होंने साल 2000 में पहली बार CRT थेरेपी को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। और फिल्मों में जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलता है तो इसका मतलब होता है कि आप रिटायर हो जाए। आपको हम नहीं चाहेंगे कि आप रिटायर हो, लेकिन आप जो यहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो कि आपसे बहुत उम्र में छोटे हैं या आपके दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो डॉक्टरी में कोई रिटायर नहीं होता। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो आई वेरी डीपली ग्रेटफुल टू इंडियन न्यूज फॉर this particular honor, and I am sort of also that our honorable Minister Sahab, Nadda Sahab is here, and Dr. Jitendra Singh, who is also a medical professional, and we feel very proud, sir. So they are also around, and देखो 2-3 चीजें हैं जो मैं कहना चाहूंगा। पहले तो of course I dedicate this honor to my parents, my teachers, of course to my patients who gave me opportunity to serve them, my family who supported me, and I think my absence from home most of the time. मीडिया एक बड़ा पावरफुल सोर्स है हेल्थ में भी, जो इसकी बड़ा रोल है, पर्टिकुलरली फॉर एजुकेटिंग द सोसाइटी। जो भी एलिमेंट्स हैं जो आती हैं, तो आई थिंक मीडिया कैन प्ले ए वेरी पॉजिटिव एंड ए ग्रेट रोल so that people can be educated how you prevent your illness. बाकी यंगस्टर के लिए तो मैं ही कहूंगा, ये 3 चीजें जो हमारे मेडिकल प्रोफेशन में हैं सर, हार्ड वर्क, सिंसेरिटी एंड डेडिकेशन टू द पेशेंट। आई थिंक ये एक प्रिंसिपल है जो हर एक मेडिकल ग्रेजुएट थोड़ा फॉलो करे, एंड सर्विस टू द ह्यूमैनिटी। इस पूरे वक्त सर आपने जो योगदान देश को दिया है, हमें दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। और मैं चाहूंगा यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, अगर एक बार खड़े होकर सर का हम सम्मान कर सकें।